हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 थी। बहुत सारे लोगों का पैन और आधार लिंक नहीं हो पाया था क्योंकि उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से कि लिंक नहीं हो पाया था। जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर मिसमैच हो गया था पैन और आधार में। और उसके बाद कई लोगों ने चालान का पेमेंट करते समय जो 1000 रुपये का करना होता है उसमें कुछ मिस्टेक कर दिया था। जैसे कि उन्होंने रॉन्ग अकाउंट हेड सेलेक्ट कर लिया था, या फिर हो सकता है कि असेसमेंट ईयर उन्होंने 24-25 की जगह कोई और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया था। तो बहुत सारे रीजन की वजह से आपका पैन जो है आधार से लिंक नहीं हो पाया था। तो आप सभी जानते हैं कि पैन आधार जब लिंक नहीं हो पाया तो 1 जुलाई 2023 से पैन आपका इनऑपरेटिव की कैटेगरी में चला गया। कुछ कैटेगरी ऐसी थी जिन्हें कि पैन को आधार से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एनआरआई को ज़रूरत नहीं था, या कोई व्यक्ति जो सिटीजन इंडिया का नहीं है उसे ज़रूरत नहीं था, जिसकी एज 80 ईयर्स के ऊपर है उसे भी पैन को आधार से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर जो व्यक्ति आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर का रेजिडेंस था उसे भी ज़रूरत नहीं था। लेकिन इन लोगों का भी पैन जो है इनऑपरेटिव की कैटेगरी में चला गया। पैन इनऑपरेटिव होने की वजह से ना केवल नॉर्मल टैक्स पेयर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बल्कि एनआरआई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनआरआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो चुकी है। कुछ जो है अपने आईटीआर को फाइल नहीं कर पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होने का मतलब है कि वो कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर शेयर मार्केट हो गया, या फिर एफडीज वगैरह हो गया, जिसमें कि वो अपना कोई भी खरीद या बेच नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना एनआरआईज को करना पड़ रहा है। हालांकि इनको पैन को आधार से लिंक कराने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है। आपका पैन इनऑपरेटिव कैटेगरी में गया है, उसे चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि वेरीफाई और पैन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, फुल नेम आपको इंटर करना है जो पैन पे हो, और पैन पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इंटर करना है। और यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो आपको इंटर करना है, क्योंकि ओटीपी उसी पे जाएगा। फिर कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ आपको ओटीपी इंटर करना है, इसके बाद वैलिडेट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है पैन इज एक्टिव, डिटेल्स आर एज पर पैन, बट पैन नंबर ऑफ द टैक्स पेयर इज इनऑपरेटिव एज इट इज नॉट लिंक्ड विद आधार। अब यहाँ पे आपने अपना स्टेटस आपको चेक कर लेना। पैन इनऑपरेटिव के केस में काफ़ी सारे कंसिक्वेंसेस, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, काफ़ी सारे कंसिक्वेंसेस एक टैक्स पेयर को फेस करने पड़ रहे थे। और मैं आपको इसके लिए क्लियर टैक्स की वेबसाइट पे लेकर के आया हूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आपका पैन जो है लास्ट डेट तक यदि लिंक नहीं हो पाया था तो आप जो है 1 जुलाई से अपनी आईटीआर को आप फाइल नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी आईटीआर पहले से जो है फाइल्ड है तो आप उसे प्रोसेस नहीं आपका होगा, और कोई भी पेंडिंग रिफंड्स आपका बन रहा होगा तो वो आपको नहीं इशू होगा। टीडीएस और टीसीएस हायर रेट से कटेंगे, और टीडीएस और टीसीएस कटेंगे भी तो 26AS में वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस आपने सुना था। और ये जो फर्स्ट जो कंसिक्वेंसेस था कि आप आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते हैं, इस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो 28 मार्च की एक नोटिफिकेशन आई थी। इसमें मेंशन किया गया था कि यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो 1 जुलाई से आपको कोई भी रिफंड वगैरह पैन के अगेंस्ट में नहीं इशू होगा। कोई भी इंटरेस्ट आपका जो बनता है रिफंड पे वो नहीं मिलेगा आपको, और टीडीएस और टीसीएस हायर रेट से कटेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है आईटीआर फाइलिंग को लेकर के कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है। एनआरआई को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, साथ में जो नॉर्मल पैन होल्डर्स जिनका कि पैन आधार लिंक नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर मिसमैच की वजह से, तो ऐसे लोगों ने कंसर्न जो है अपना इशू किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने काफ़ी चिंता व्यक्त की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ क्लेरिफाई कर दिया है। यहाँ पे आप नीचे आगे देखिए देख सकते हैं कि इट इज़ क्लेरिफाइड दैट एन इनऑपरेटिव पैन इज नॉट एन इनएक्टिव पैन। तो जो आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है वो इनएक्टिव पैन नहीं है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे स्टेटस देखा था कि आपका पैन यहाँ पे एक्टिव है।
इनऑपरेटिव जरूर है लेकिन वो इनएक्टिव नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे देखिए क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि वन में फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ पैन बिकमिंग इनऑपरेटिव। तो अब आपका पैन यदि इनऑपरेटिव हो भी चुका है तो भी आप अपने ITR को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सारे कंसिक्वेंसेस आपके वैसे ही रहेंगे, जैसे कि आपका कोई रिफंड बनेगा तो आपको रिफंड उस पर आपको इशू नहीं होगा, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह रिफंड पे बनेगा तो आपको इशू नहीं किया जाएगा यदि आपका पैन इनऑपरेटिव की कैटेगरी में हो गया है। तो TDS CTS हायर रेट से कटेंगे, बाकी जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगा 26AS में। तो आप जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि आप इनऑपरेटिव पैन के केस में भी अपनी ITR को आप फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है कि जिनका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है वो ITR को अपने फाइल कर सकते हैं, उसके पीछे मुझे लगता है कि एक कारण ये हो सकता है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हैं, लगभग 11 करोड़ लोग इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख ही रिटर्न फाइल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा फाइल कराने की योजना है, जिसके वजह से कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को मोटिवेट कर रही है कि यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो भी चुका है तो भी आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप फ्रंट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इनऑपरेटिव पैन फाइल ITR। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी फाइल्ड इवन इफ आधार इज नॉट लिंक्ड विथ पैन और इवन इफ आधार इज इनऑपरेटिव। तो आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और ना केवल इसमें NRI है बल्कि एक नॉर्मल सिटीजन भी अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे यदि आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि नॉट जस्ट द NRI, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आल्सो इशूड अ क्लैरिफिकेशन अबाउट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर दोज टैक्स पेयर हुज पैन कार्ड्स हैव बीन इनएक्टिव, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल सिटीजन भी अपने पैन को क्या बोलते हैं कि इनऑपरेटिव के केस में अपनी ITR को फाइल कर सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि ITR फाइल करने के बाद आपको चुपचाप से बैठ जाना है, अपने पैन को आपको आधार से जरूर से लिंक कराना है, उसमें जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करके आपको जो है काम करना है। यदि आप नील ITR फाइल करते हैं तब तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका पैन जो है इनऑपरेटिव कैटेगरी में चला गया है और आप अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाद में गवर्नमेंट की कुछ और क्लेरिफिकेशन आ जाए इनऑपरेटिव पैन को लेकर के, इसलिए आपको लिंक जरूर से कराना चाहिए। इंडिया के काफ़ी सारे हिस्सों में बारिश होने की वजह से कई जगह में नेटवर्क की इश्यूज हैं, बहुत सारे लोग जो है फ्लड से पीड़ित होने की वजह से वो अपने इस काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ITR फाइलिंग को लेकर के। तो अभी भी स्टिल बहुत सारे लोगों की ITR अभी पेंडिंग है फाइल करना। लेकिन जो लोग ऐसे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं वो लोग तो ठीक है, उनके साथ दिक्कत है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइल तो कर सकते हैं लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है जैसे वो हर साल डेट को एक्सटेंड करती है वैसे 31 जुलाई के बाद डेट को एक्सटेंड करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ITR को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। आप भी वेट कर रहे हैं कि 31 जुलाई के बाद डेट एक्सटेंड होगी तब हम ITR को फाइल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आया हूँ और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट टू फाइल ITR फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 बियॉन्ड जुलाई 31, तो आप जुलाई के बाद यदि वेट कर रहे हैं यू शुड स्टॉप डूइंग सो एंड फाइल नाउ। आपको जो है उसे रोकना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए और अपनी ITR को फाइल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया कि द गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्टेम्पलेटिंग एनी एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा विचार नहीं कर रही है कि डेट को एक्सटेंड करेगी। इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखिए मेंशन किया गया है कि रेवेन्यू न्यूज़ एजेंसी PTI को एक रेवेन्यू सेक्रेटरी ने संजय मल्होत्रा जी ने ये कोट करके बताया है कि इनकम टैक्स पेयर शुड फाइल देयर रिटर्न एट द अर्लीस्ट एज द फाइनेंस मिनिस्टर इज नॉट कंटेम्पलेटिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द जुलाई 31 डेडलाइन। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी तक कोई भी ऐसा उनका प्लानिंग नहीं है डेट को एक्सटेंड करने का, क्योंकि ये रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी ने कहा है। तो इसलिए आपको वेट नहीं करना चाहिए, अपनी ITR को फाइल करनी चाहिए। और क्या बोलते हैं कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करना चाहता था, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।